नमस्कार, आदाब। मैं नईम सैफी, आप देख रहे हैं खबर टुडे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। खबर सहारनपुर से है। सहारनपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जनमंच पहुंचकर उद्यमी लाभार्थियों को किए चेक वितरण। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। 66 करोड़ लोगों को एक साथ एक जगह पर एक संगम में डुबकी लगाने का अवसर दे दें, महास्नान का अवसर दे दें। कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई लूटपाट की घटना नहीं, कोई अपहरण की घटना नहीं। जो आया अभिभूत होकर के गया। उत्तर प्रदेश का संदेश अच्छा लेकर के गया। दुनिया उत्तर प्रदेश के इस गौरव पर अभिभूत है, गौरवान्वित है। और इसीलिए महाकुंभ के बाद होली का आयोजन, जो लोग हमारे महाकुंभ के आयोजन को कहते थे कि अव्यवस्था है, जो कहते थे ये मृत्यु कुंभ है, देखा ना, होली पे अपने यहां संभाल ही नहीं पाए। कोई पर्व और त्योहार होता है, उनके यहां कर्फ्यू लग जाता है। हमारे यहां तो कर्फ्यू नहीं लगाता, होली आनंद से मनाएगी। होली के बाद जुमे की नमाज भी, सभी कार्यक्रम एक साथ संपन्न हुए। जबकि जितनी मुस्लिम आबादी यूपी की है, उतनी उनकी कुल आबादी है, और तब भी नहीं संभाल पा रहे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, अच्छा कार्य करने के लिए अच्छी नीयत चाहिए, एक सकारात्मक पहल चाहिए, टीम वर्क चाहिए, जनता जनार्दन की भावनाओं को सम्मान करने वाला होना चाहिए, भेदभाव करने वाली व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, समाज को फूट डाल करके आपस में बांटने की दुष्प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। जब भी नेक नियति से कोई सरकार कार्य करती है, तो परिणाम भी उसके नेक ही आते हैं, अच्छे ही आएंगे। जब किसी दुर्विसंधि से, दूषित मानसिकता के साथ कोई व्यक्ति या कोई सरकार कार्य करती है, उसके परिणाम अच्छे आ ही नहीं सकते। और आपने डबल इंजन की सरकार के कार्य को देखा होगा। यह वही प्रदेश है जिस प्रदेश में कोई उद्योग लगाना नहीं चाहता था, कोई नहीं लगाना चाहता था, भागते थे 2017 के पहले लोग यहां से। कस्बे के कस्बे खाली हो गए थे यूपी के अंदर। व्यापारी भाग गया था, उद्यमी भाग गया था, बेटियां स्कूल पढ़ने के लिए दूर रिश्तेदार में हॉस्टल में रहने के लिए मजबूर थी। किसान के ट्यूबवेल से मोटर चोरी हो जाती थी। व्यापारी या कोई भी संभ्रांत नागरिक कब बाहर जा रहा है, कब उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, जब तक वह घर वापस नहीं आ पाता था, तब तक परिवार के लोग चिंतित होते थे कि पता नहीं क्या हो गया है। बहनों और भाइयों, इन 8 वर्षों में आपने देखा होगा, बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है, आम नागरिक भी सुरक्षित है। हाँ, माफिया और माफिया के गुर्गे असुरक्षित जरूर हुए। और पीड़ा तो उनको यही है, जो लोग इनके आका थे, जो इनको पालते थे, उनको यही पीड़ा है कि कैसे ये हो गया। और इसीलिए उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा। देखो, जिस उत्तर प्रदेश में जो 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था मानी जाती थी, बीमारू राज्य माना जाता था, आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है, नंबर 2 की अर्थव्यवस्था। और जो स्पीड है यूपी की और जो स्केल है यूपी की, बहनों और भाइयों, इसको नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने में बहुत देर नहीं लगने वाली। अगले 4-5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश। और इसीलिए हम लोगों ने औद्योगिक निवेश के लिए भी एक नया वातावरण खड़ा किया। 33 सेक्टर में हम लोगों ने 33 हमने अपनी पॉलिसीज बनाई है। कोई भी उद्यमी आ जाए, उस
नीति के अंतर्गत वह निवेश करे, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा और नए उद्यमी भी हम तैयार कर सकें। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के माध्यम से प्रारंभ की जा रही है। हमें पहले वर्ष 1 लाख लोग बनाने थे और 10 वर्ष के लिए 10 लाख का हमने टारगेट रखा, लेकिन स्कीम बनाने, स्कीम को लॉन्च करने, इसमें समय लगा। चुनावी वर्ष होने के नाते भी हमें उसमें समय लगा। परिणाम क्या था? हम 24 जनवरी को इसको लॉन्च कर पाए और 31 जनवरी तक हमें 1 लाख युवा उद्यमी तैयार कर दिए। ये 1 लाख युवा उद्यमी, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम लोग 31,000 युवा उद्यमी इसके माध्यम से तैयार करने की आगे बढ़ चुके हैं। 2 लाख युवाओं ने आवेदन कर लिया, यानी 1 लाख के सापेक्ष 2 लाख लोगों ने आवेदन कर लिया है। 1 लाख से अधिक युवाओं के कागजात हम बैंकों को भेज चुके हैं और हमारा प्रयास है, मेरी इच्छा थी कि मैं सहारनपुर जाऊं, सहारनपुर की समस्या का समाधान भी वहां मौके पे हो सके, क्योंकि जब भी मैं आता था मुझे मेडिकल कॉलेज के बारे में भी सुनने को मिलता था। आज वहां पे नर्सिंग कॉलेज भी बन रहा है, ट्रॉमा सेंटर भी बन रहा है। यहां पर जब पिछली बार भी मैं आया था तो बस स्टैंड के बारे में भी चर्चा सुनने को मिली थी, तो उसका भी समाधान हो गया। सिटी के अंदर जल जमाव की समस्या का भी एक समाधान लेकर के आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और मेरा अनुमान है कि इस बार तो टेम्पररी रूप से, लेकिन अगले 1-2 वर्ष के अंदर हम उसका स्थायी समाधान भी निकाल देंगे। राशि का चेक बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा स्वीकृत किया गया है, उन्हें प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती मोनिका, आपको फुटवेयर कार्य के लिए 5 लाख घंटे बैंक द्वारा स्वीकृत किया जा रहा है। श्री जितेंद्र, टेंट हाउस कार्य के लिए 5 लाख राशि का चेक इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा स्वीकृत किया जा रहा है। श्री वीरपाल सिंह, इलेक्ट्रिकल वर्क्स के लिए 5 लाख राशि का चेक पीएनबी बैंक द्वारा स्वीकृत। श्री अंकित सैनी, डिजिटल स्टूडियो के लिए यूको बैंक द्वारा स्वीकृत 5 लाख राशि का चेक प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती रितु देवी, आपको अचार उद्योग के लिए 5 लाख राशि का चेक पीएनबी द्वारा स्वीकृत। श्रीमती मीनाक्षी, मीनाक्षी जी को आटा चक्की के लिए पीएनबी बैंक द्वारा स्वीकृत 5 लाख राशि का चेक प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती मनीषा देवी, टेलरिंग वर्क्स के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा स्वीकृत 5 लाख राशि का चेक। और श्रीमती साक्षी, आपको ब्यूटी पार्लर के लिए केनरा बैंक द्वारा स्वीकृत 5 लाख राशि का चेक दिया जा रहा है। श्री आनंद भाटिया, अभिनंदन करें। प्रतिमा माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें हम सबकी ओर। नीचे बैठ जाओ यार। एक्सपेलर के लिए 7,72,000 धनराशि का चेक प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती रितु को भी ऑयल एक्सपेलर के लिए 16,26,00,000 इतनी बड़ी धनराशि दी जा रही है और तालियों की कोई आवाज नहीं आ रही है। ये तो लगातार बढ़ती रहनी चाहिए। ग्राम्य विकास विभाग में श्रीमती मधु देवी, मैं बताना चाहूंगी कि श्रीमती मधु देवी और श्रीमती सोनिया देवी 310 स्वयं सहायता समूह का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। 5,19,00,000 धनराशि का चेक इन्हें प्रदान किया गया है। ओडीओपी के तहत
श्री इकराम मलिक, श्री मेहताब, आपको वुडन वर्क ओडीओपी टूल किट प्रदान की जा रही है। इकराम मलिक के बाद श्री मेहताब, श्री अशोक कुमार, श्री रमेश कुमार और श्री सुशील कुमार। आपको वुडन वर्क के लिए ये टूल किट और प्रमाण पत्र